The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning, students. Today we have the topic of objectives of business. Objectives of business का हमारा टॉपिक चलना था. तो लास्ट में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पढ़ लिए थे. ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बिजनेस के, देयर आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड द सेकंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव. दोनों के लिए हम बहुत थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे. तो आज केवल हम जो है इस वीडियो में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक्चुअल में होता क्या है. इकोनॉमिक का मीन्स तो आप लोगों को पता ही है, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से पढ़ लिया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स जो मनी से रिलेटेड हो. तो ऐसे ही इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है बिजनेस का, जो प्रॉफिट से रिलेटेड होता है. इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो बिजनेसमैन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि किसी भी तरीके से मुझे अपने बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए. डेट इज़ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. दूसरा कौन सा ऑब्जेक्टिव था, सोशल ऑब्जेक्टिव. यानी कि कुछ हमारे एक बिजनेसमैन की कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होती हैं. अपनी सोसाइटी के लिए हमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ फुलफिल करनी होती हैं. कुछ काम हमें समाज में रह के अपनी सोसाइटी के लिए करने होते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए करने होते हैं. दे आर कॉल्ड द सोशल ऑब्जेक्टिव्स. तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस चलाने के. एक सोसाइटी के लिए वर्क करना और एक अपने खुद के बिजनेस के लिए वर्क करना. जो हम खुद के बिजनेस के लिए करते हैं, अपनी सेल्फ नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं, दे आर कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट से ही बिजनेसमैन की भी नीड्स जुड़ी हुई होती हैं, उसके एम्प्लॉयज़ की. इसको और थोड़ा सा डिटेल में इसका वेरिफिकेशन देखते हैं. इसमें जो है आगे कुछ वेरिफिकेशंस किया गया है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आगे 3 टाइप्स के हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव इसमें आगे 4 टाइप्स के हैं. तो सोशल ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कल ही करेंगे. तो पहले हम इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट्स देखते हैं. फर्स्ट इज़ प्रॉफिट मोटिव, सेकंड इज़ क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड द थर्ड वन इज़ इनोवेशन. प्रॉफिट मेकिंग हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. यानी कि किसी भी बिजनेस में हमें क्या होना चाहिए, एक मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए सर्वाइवल के लिए. हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ऑब्वियसली हम वहाँ पे समाज सेवा के लिए तो नहीं है. हम जो है रॉ मटेरियल 10 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे हैं और 10 रुपीज़ में ला करके हम लोगों को उसे प्रोवाइड करा रहे हैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके. तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे हमें उन्हें भी सैलरी पैकेज देना होता है. तो वो कहाँ से निकल के आएगा, फिर हमारा घर कैसे चलेगा. जो पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना ही होता है बिजनेस में, बिजनेस को सर्वाइव कराने के लिए. दूसरी चीज़ क्रिएशन ऑफ कस्टमर. हमें क्या करना है, दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें. कस्टमर्स क्रिएट करना मीन्स कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखना, अपने साथ जोड़ना, नए कस्टमर्स बनाना. और नए कस्टमर कब बनेंगे, जब हम उनको अच्छी क्वालिटी का गुड्स चीप रेट पे या फिर रीजनेबल रेट पर उनको अवेलेबल कराएंगे. तो इससे क्या होगा कि हमारे पुराने कस्टमर्स हमसे जुड़े रहेंगे, जो हमारे ओल्ड कस्टमर हैं वो हमसे जुड़े रहेंगे, प्लस वो नए कस्टमर्स भी हमारे पास लेकर आएंगे. तो ओल्ड प्लस न्यू, तो हमारे धीरे धीरे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे. ऐसा ना हो कि हम नए कस्टमर बनाने में लग जाए और पुराने हमसे छूटते जाएँ, तो हम वहीं के वहीं रहेंगे. उसमें कोई ऐसा हमारे स्ट्रगल जो है, हमारे स्ट्रगल करने के बाद भी हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे. तो मेन पॉइंट इज डैट कि ओल्ड भी हमारे साथ जुड़े रहें और हम नए को जोड़ने की कोशिश करें कस्टमर्स को. अच्छा, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों लेंगे, क्योंकि उसमें इनोवेशन भी ज़रूरी है. इनोवेशन क्या है, हमारे बिजनेस का एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इनोवेशन हम अगर हमारे बिजनेस में नहीं है तो हम ना तो अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. इनोवेशन से ही चैन चलती है. क्योंकि अगर आप आज भी देखिए, हम लोग ही हैं, अगर कोई एक प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते करते हम इतना बोर हो जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कब ख़राब होगा, हम नया लेकर आएँ. आप लोगों का स्कूल बैग है, आप लोगों की किट है, तो आप लोग ये सोचते हैं कब ख़राब होगी, हम दूसरी लेकर आएँ. तो होता क्या है कि हम लोगों को कुछ नया चाहिए, कुछ न्यू चाहिए, समथिंग न्यू. कस्टमर क्या चाहता है, कुछ नया, ये वाला नहीं, दूसरा, और कुछ और कुछ और कुछ कुछ डिफरेंट चाहिए. ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए तो सब लोग पहनते हैं. तो हमें क्या चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए. कस्टमर कुछ नया मांगता है. तो जो पर्टिकुलर बिजनेस अपने यहाँ पर इनोवेशंस नहीं करता है, नए नए मॉडर्न तरीके नहीं लेकर आता है, बिजनेस चलाने की नई टेक्निक्स नहीं सर्च करता है, तो वो बिजनेस जो है कंपटीशन की रेस में पीछे रह जाता है. सबसे बड़ी बात, इनोवेशंस होने चाहिए बिजनेस में. इनोवेशंस होंगे तो कस्टमर हमसे ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और हमसे जुड़ेंगे. जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. एक बार इसकी थ्योरी और देख लेते हैं.
थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मेकिंग। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस स्टैब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव, इट इज़ टू अर्न द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न करना है। और ये ऑब्जेक्टिव कौन सा वाला? बिजनेस स्टैब्लिश करने का। बिजनेस स्टैब्लिश ही प्रॉफिट अर्न करने के मेन मोटिव से होता है। हमारा मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, फर्स्ट मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। बाद में एडिशनल ऑब्जेक्टिव हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव हम समाज सेवा भी तब करेंगे जब हमारे बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू अ बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। नॉर्मली सामान्य तौर पर देखा जाए तो ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होता है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस ना करता हो। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैज टू कंसेप्ट। प्रॉफिट के भी टू कंसेप्ट्स हैं। प्रॉफिट भी टू टाइप्स का हो सकता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड वाइल द सेकंड इज सफिशिएंट प्रॉफिट। दो प्रॉफिट है, एक तो मैक्सिमम प्रॉफिट है और दूसरा सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट केवल इतना प्रॉफिट है कि आपके बिजनेस की डेली यूज के खर्चे वहाँ पर चलते रहें, एक्सपेंसेस आपके घर के निकल जाएं, जो बिजनेस का ओनर है आप अपने एम्प्लॉयज़ का पेमेंट कर दें, और बिजनेस की ग्रोथ के लिए थोड़ा आप सेव करके रख पाएँ, अपने पास रिजर्व वगैरह बना के रख पाएँ। ठीक, तो ये सफिशिएंट प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? ग्रेडी हो रहे हैं। आप जो है किसी भी प्रोडक्ट को जो है कस्टमर को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कस्टमर पर बर्डन हो रहा है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो डेट इज़ रॉन्ग। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? गलत तरीका है प्रॉफिट रन करने का। हमें सफिशिएंट प्रॉफिट में ही अपने बिजनेस को रन करना चाहिए। डेट इज़ द मोस्ट सुटेबल वे टू गेट द सक्सेस एंड द प्रेस्टीज इन द मार्केट। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट है, डेट इज़ द क्रिएशन ऑफ कस्टमर। इसको भी एक बार देख लेते हैं। बिजनेस हैज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। बिजनेस को जो है अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। बिजनेस चलाना है आपको तो आपको अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। द बेस्ट मीडियम फॉर डूइंग सो इट्स एडवर्टीजमेंट। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? एडवर्टीजमेंट। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट्स करें, जिससे कस्टमर्स तक एडवर्टीजमेंट पहुँचे, वो हमारे प्रोडक्ट को बार बार देखें और वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। अलॉन्ग विद दिस, वो मीन्स ऐसा एडवर्टीजमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे कस्टमर को अच्छा लगे और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाए तुरंत। जैसे कभी कभी हम लोग टीवी में कोई प्रोडक्ट ऐसा देखते हैं जिसे ऐसा लगता है, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, नहीं अब की बार तो यही वाला लाना है जिसका ऐड देखा है। इफ़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइस, अगर हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल कराएंगे, चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द कस्टमर्स आर देयर, तो वहाँ पर ये चांसेस हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाए? इंक्रीज़ हो जाए। कस्टमर की इंक्रीज़ करने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं अगर हम उनको रीजनेबल प्राइस पे गुड्स सेल करेंगे तो। हैज़ टू क्रिएट कस्टमर एंड टू सेटिस्फाई देम इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है हमारा कि हम अपने कस्टमर्स को क्रिएट करें और उन्हें सेटिस्फाई भी रखें। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, कस्टमर क्रिएट करना ही काफ़ी नहीं है, कस्टमर को सेटिस्फाई रखना भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कस्टमर अगर हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। हमें क्या करना है? अपने कस्टमर को इस तरीके से सेटिस्फाई करें, ओल्ड कस्टमर को जो फ़िलहाल हमसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, कि वो साथ में नए भी लेकर आए। ये हमने पॉइंट सेटिस्फाई वाला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला फीचर में ही पढ़ा था बिजनेस के। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसका इनोवेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, टुडे बिजनेस इज़ फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड। आज का जो बिजनेस है वो डेवलपिंग वर्ल्ड फेस कर रहा है, यानी कि वर्ल्ड जो है हमारा डेवलप करता जा रहा है। कंज्यूमर इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर विजिलेंट डे बाई डे। कंज्यूमर क्या होते जा रहे हैं? डे बाई डे बहुत ज़्यादा विजिलेंट्स होते जा रहे हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशंस और ऑल्सो चेंजिंग। कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम 50 साल पुराने ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो नई जनरेशन के हिसाब से हम लोग उनको भी क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोगों को रहने सहने का तरीका चेंज हो रहा है, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व, यहाँ पर ये वर्ड आपका आगे भी आएगा बार बार, आप इस अकाउंट्स में पढ़ेंगे, डेट इज अस्तित्व, ठीक, ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इफ इट अडॉप्ट्स इनोवेशंस। किसी भी बिजनेस का जो अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है, वो तभी पॉसिबल है जब वो इनोवेशंस को अडॉप्ट करे। अपने यहाँ पर आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन की रेस में पीछे रह जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। इनोवेशन का मीन्स क्या है? कुछ भी नया करना। एंड इट कैन बी
पॉसिबल वैन ओल्ड कस्टमर्स कैन बी मेंटेन्ड, और ये कब पॉसिबल है, जब हमारे ओल्ड कस्टमर्स हमारे साथ बने रहें, एंड न्यू वंस कैन ओनली बी अट्रैक्टेड बाय इनोवेशंस, और नयों को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, इनोवेशंस के थ्रू हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। इनको अच्छे से कर लीजिएगा, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो वर्क है बेटा, आप डे टू डे डेट डालकर अपने टॉपिक वाइज करते रहिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट चैप्टर जब आपका स्टार्ट होगा तो मैं इस तरीके से नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगी, मैं केवल आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो आपको इसी तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।